वो हमें कहीं और से करनी नहीं है। चलिए मैम डन। और मुझे आप होस्ट बनाने की थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। बाकी चीजें ओके है। वरना ये काम हमसे भी आता करना, एक सेकंड लो। लो हम खुद ही बन गए। डन। चलिए तो मीटिंग को शुरू किया जाए। आर यू गाइस रेडी? Yes, हाँ जी सर, sir. रेडी है। परफेक्ट एक्साइटमेंट फुल ऑन द पीक। यस सर। आपकी आवाज से मुझे एक्साइटमेंट शो नहीं हो पा रही है यार। वेयर इज योर एक्साइटमेंट? रेडी हो आज के सर सेशन रेडी के सर, लिए? रेडी। परफेक्ट। शुरू किया जाए आज का अपना ग्रैंड सेशन। चलिए जी। तो आज का अपना हम ग्रैंड सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। और आज के इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपका आज वेलकम करता हूं। और आज इस सेशन के अंदर जो पर्सनैलिटी आ रही है वो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। वो हम लोगों के जैसे दिखने वाली पर्सनैलिटी तो है, इंसान तो वो है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज लेवल है, उनकी जो पोजीशन है, वो एक ऐसी पोजीशन है जहां हर इंसान आज की डेट में पहुंचना चाहता है। और आज की मीटिंग का हमारा टॉपिक भी वही है, बट उसको जो होस्ट कर रहे हैं उनका नाम है मिस शेरी अग्रवाल। शेरी जी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, इन्होंने अपना, क्योंकि बाकी जानकारी तो ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, बट जितना मैं इनके बारे में जानता हूँ, यानी इन्होंने आज तक जितने लोगों को भी ट्रेंड किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर हो, कहीं ना कहीं, तो यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग इनसे गाइडेंस लेते रहते हैं जॉब के रिगार्डिंग, जो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, बट उनको वो रियल में ये नहीं पता कि कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं। तो एक तरीके से आप कॉन्वर्सेशन एक्सपर्ट कह सकते हो। और इनकी खासियत है कि ये जब भी मीटिंग के अंदर आती है, मीटिंग के से पहले कोई चाहे तजुर्बा किसी को नॉलेज लेने का ना हो, क्योंकि हम जैसे बैक बेंचर्स मार्केट में भी होते हैं कहीं ना कहीं, जिनका सीखने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो लेकिन आफ्टर द मीटिंग इनके शब्दों का जादू ऐसा है, तो ऐसा ये ट्रेन करते हैं, इनका सिखाने का तरीका इतना जबरदस्त है, हार्ड से हर चीज भी ये बहुत ही इजीली समझा देते हैं। और आज इस मीटिंग में आपको ये बहुत बड़ा जो टॉपिक है कॉन्वर्सेशन का, बातचीत करने का, क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो झगड़े हैं वो बातचीत को लेके है नहीं है, कि हम बातचीत को लेके ही हमारे सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। उन्हीं चीज को, इतने बड़े टॉपिक को बड़े शौक के लिए आज आपको ये सिखाने वाले हैं, बड़े शौक स्किल ट्रेनर है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे पता है आज आप मुझे सुनने नहीं आए हो, आज आप डायरेक्टली उनको सुनने आए हो, तो बिना एक मिनट भी इन्वाइट करेंगे अपनी हम ग्रैंड पर्सनैलिटी, जिनको सुनने के बाद आज आप इनके फैन हो जाने होने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट के इन्वाइट करते हैं मिस शेरी अग्रवाल। शेरी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली आई कैन हियर यू। मोस्ट वेलकम शेरी जी, आप सबसे पहले तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और इतने अच्छे वर्ड्स बोलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो शेरी जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि आपकी जर्नी फिलहाल आज के टाइम में कैसी चल रही है, आपकी लाइफ किस तरीके से चल रही है। जैसा भी रिसेंट के फेस्टिवल्स हमारे गए हैं, तो सब लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, आई होप आपने भी किया होगा। आपकी कहीं ना कहीं जर्नी अभी जो लास्ट मंथ की थी बड़ी अच्छी गई होगी ऑल्सो। एब्सोल्युटली। परफेक्ट। तो शैली जी, बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी आज एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए, क्योंकि हाँ, यहाँ के सब लोग आज सीखना चाहते हैं आपसे, सब लोग एक्साइटेड आज आपको सुनने के लिए। बट मैं ना शुरुआत एक छोटी चीज से करना चाहता हूँ, वो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब ने ये तो जान लिया कि आप एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हो, एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हो, लेकिन उसके पीछे की जर्नी क्या है? क्योंकि 17-18 साल की एज के बाद आपने अपनी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट लिया एज एन कोच, वो क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या था, ओवरऑल आपकी जर्नी क्या रही बीच की सफर की, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। Exactly, and I would love to tell. First of all, good evening, everyone. Can I can I have a quick response, एक बार, from everybody? Good evening. एक सेकंड, मैंने आई थिंक माइक अनम्यूट करना भूल चुका। हाँ जी, आप माइक अनम्यूट कर सकते हो आपने। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। Good evening, कैसे हैं ma'am. आप? इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम माइक आपकी ऑफ है।
Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So absolutely, and as I said कि today we will try कि more than anything else आप लोग आज का सेशन एंजॉय करो और 1 घंटे के बाद आपको ये नहीं लगे कि क्या टाइम वेस्ट हो गया, जबरदस्ती बैठना पड़ा. यू फील लाइक सेशन थोड़ा और चलना चाहिए था. सो दैट वुड बी माय utmost priority and thank you everybody for joining in. तो जैसा कार्तिक सर ने पूछा अबाउट माय जर्नी, आई एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अबाउट दिस जर्नी कि आप कोचिंग में कैसे आ गए. जनरली क्या होता है कि लोगों ने अगर इनिशियली अपना करियर किसी और फील्ड में स्टार्ट करा, बाद में जाकर मे बी दे टर्न टुवर्ड्स कोचिंग या कुछ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी से एज अ ट्रेनर या कोच कैसे वर्क कर रहे हो, एंड दैट टू इन अ फील्ड लाइक सॉफ्ट स्किल्स, जो अभी बूमिंग फील्ड है. बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नई भी है. तो ऑनेस्टली मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि मैंने बचपन से सपना देखा था या मैं जब बहुत छोटी थी मैंने तब से डिसाइड कर लिया था मुझे क्या बनना है और मैं आज अपना वो ड्रीम पूरा कर रही हूँ. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. बट हाँ, आई कैन से कि टुडे आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लाइक टू डू. तो व्हेन माय स्कूल एंडेड और मैं अपना ग्रेजुएशन में आई थी, तो मैंने एक्चुअली आई एम अ साइंस स्टूडेंट और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है मैथ्स में, जो मेरी फील्ड से बहुत अलग है. बट एट दैट टाइम ऑल्सो मैथमेटिक्स मैंने लिया था बिकॉज आई यूज टू एंजॉय डूइंग इट. बट अंटिल देन कुछ क्लैरिटी नहीं था आगे क्या करना है. ऑल आई न्यू वॉज कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है. तो इफ एनीबडी वुड आस्क मी कि आगे क्या करना है करियर में, आई वुड ओनली टेल कि वो तो अभी नहीं पता, बट ये पता है क्या नहीं करना है, एंड दैट इज इंजीनियरिंग. क्योंकि साइंस स्टूडेंट से मोस्टली यही एक्सपेक्ट करा जाता है और अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हो तो और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करा जाता है. तो आई वॉज लाइक कि मुझे वो वाला वो जॉब नहीं करना है. आई डोंट वॉन्ट टू सिट बस एक सिस्टम के आगे, वो मुझे उतना प्लीजिंग नहीं लगता. देन एज आई मूव टूवर्ड्स माई ग्रेजुएशन, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा क्या फील्ड हो सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ये सब में आई ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट. तो स्कूल टाइम में भी आई यूज टू बी वेरी एक्टिव इन ऑल दीज एक्टिविटीज और अच्छा भी कर लेती थी. तो इंटरेस्ट था मुझे एंड आई थॉट कि क्या इसमें कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई करियर डेवलप हो सकता है. ठीक है, इंटरेस्ट के लिए एज अ हॉबी आप कर रहे हो, बट कैन वी हैव अ करियर लाइक दैट. तो बहुत रिसर्च करा, बहुत जगह पे ढूंढा. एक लिमिटेशन क्या था, देयर वाज नोबडी टू आस्क अबाउट इट, क्योंकि इस फील्ड के बारे में लोगों को पता नहीं होता. तो खुद से थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ा, राइट. एंड देन ऑब्वियसली माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव. उन दे आल्सो सेड कि जिस चीज में अच्छे हो उसमें आगे जाओ, देखो हाउ कैन यू मेक अ फील्ड आउट ऑफ इट, या क्या कर सकते हो. तो आई रिसर्च अबाउट इट एंड दैट्स हाउ दिस फील्ड केम इन फ्रंट ऑफ मी. कोचिंग का सॉफ्ट स्किल्स टर्म मैंने तब पहली बार सुना था कि ऐसा करके एक फील्ड होती है और उसमें दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक टू डू. तो बस वहां पर से मैंने एक जगह पे रैंडमली अप्लाई कर दिया कि मुझे भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनना है या मुझे भी एक जॉब दे दो. तो दे वर काइंड इनफ, उन्होंने जॉब नहीं बट दे हायर्ड मी एज एन इंटर्न, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था उसमें. दिस इज व्हेन आई वाज इन द लास्ट ऑफ माय ग्रेजुएशन. वहां पर दैट वाज एन इंटर्नशिप फॉर 3 months, बट वहां पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा. सो आफ्टर 2 months ओनली दे ऑफर्ड मी अ जॉब एंड सिंस देन I have been working as a soft skills trainer and it's been more than 5 years now. So mostly मैं university, college students को train करती हूँ, interview skills की preparation, and then I train corporate employees also. So depending on various skills that they want to work on or they want to improve. And now the journey is going and I hopefully look forward to have an excellent journey ahead. And again, thank you so much for making me a part of today's event. दैट्स रियली ग्रेट. एक चीज जो मुझे शहरी की आपकी जर्नी में जेन्युइनली काफी अच्छी लगी, वो लगी कि आपको इस कोचिंग लाइन के अंदर मोर देन 5 years हो चुके, 5 साल. और आज की डेट में हम जिस जनरेशन के अंदर हैं, हम 5 साल में 50 करियर बदलते हैं. और उन 50 करियर बदलने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि यार पैशन फॉलो नहीं हो रहा. पैशन हमारा किसी चीज का है और हम कर कुछ और चीज रहे हैं. आधे से ज्यादा दुनिया तो यही उलझी हुई है कि किसी 1 लाख या 50 लाख कमाने वाले किसी आर्टिस्ट ने या किसी म्यूजिशियन ने स्टेज पे जाकर अगर ये कह दिया या किसी पॉडकास्ट में ये कह दिया कि अपने पैशन को फॉलो करो, तो पूरी दुनिया पैशन को फॉलो करने में लग गई. तो बट मैंने ये चीज जो आपसे देखी है, जो आपने अभी बताई,
कि 5 साल एक जगह टिकना। मैं अपनी सेशन की शुरुआत ही यहीं से करना चाहता हूँ बेसिकली, कि आप 5 साल एक प्रोफेशन के अंदर टिके रहे, और ये बात भी पूरी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अप एंड डाउन आए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं रहा होगा कि आपकी ग्रोथ इस लेवल पे गई होगी। वो हमेशा हार्ट बीट की तरह, जो डॉक्टर्स में भी दिखाता था आईसीयू में भी, वो इसी तरीके से चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो शैली जी, जो स्पेशली एक करियर को चूज किए हुए हैं, उनको पता है वहां से प्रॉफिट आना है, वो जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में वो कामयाब हो जाएंगे, पर कई बार डाउन आ जाते हैं, कई बार सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। बट आप 5 साल एक उसमें हो, आप हो एक करियर में हो, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं जिन्होंने करियर चूज किया हुआ है लेकिन अभी डाउट में? व्हाट्स योर नेम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है सर ये आपने, एंड आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स या जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे गो थ्रू करते हैं, इवन 5-6 इयर्स के बाद भी जिनका भी करियर उन्होंने वर्क कर लिया, स्टेबिलिटी नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो एज यू सेड एक्जैक्टली, इनिशियली मैंने भी थोड़ा स्ट्रगल करा था। तो दो चीजें होती है, पहले तो ये अपने आप में डिलेमा है, एक आयरनी है कि अगर किसी ने 5 साल काम करे करियर में तो आज हम उसको एक बहुत बड़ी चीज की तरह देख रहे हैं, वेयर इट इज, मैं समझती हूँ एक बिगिनिंग है, दिस इज वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम। तो वो ही अपने आप में एक आयरनी है। सेकेंड इज, रीजन क्या है वाई पीपल चेंज करियर फ्रीक्वेंटली, कि अभी ये करना है वो करना है। सबको ग्रोथ या सक्सेस चाहिए बहुत जल्दी। मैंने आज काम करना शुरू करा, फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी, 3 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी 5 फिगर 6 फिगर वाली सैलरी हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी करियर में एक्सेल करना है, चाहे वो आपका पैशन है या नहीं है, इट टेक्स टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल में ही ये यहाँ पहुंच जाऊं, फिर तो आप ट्राई करते रहोगे, पहुंच कहीं नहीं पाओगे। जैसे इट्स सेम लाइक कि आप अपने घर से निकले हो कि मुझे एक जगह पे पहुंचना है, आपको पहले एक रास्ता अच्छा लगा, आप उस रास्ते पे निकल गए, थोड़ी देर बाद जाकर बोर हो गए कि नहीं यहाँ तो मजा नहीं आ रहा, पहले ट्रीज थे अब ट्रीज खत्म हो गए, यहाँ पे बिल्डिंग्स आनी शुरू हो गई हैं, दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से बोर हो गए, यहाँ पर भी मजा नहीं आ रहा, फिर तीसरी डायरेक्शन में चले गए। तो क्या हो रहा है, आप घूमे जा रहे हो इधर से उधर, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेम इज विद योर करियर ऑल्सो, जब आप जल्दी जल्दी करियर चेंज कर रहे होते हो, सेम चीज होती है। कोई भी करियर ऐसा नहीं होता जो आपको सक्सेस गारंटी कर देगा 2 महीने में। अगर कर भी रहा है, दैट सक्सेस इज शॉर्ट लिव्ड। कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि बहुत अच्छा हो गया, एकदम से बहुत सारे पैसे आने लग गए, पर वो शॉर्ट लिव्ड होता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो फर्स्ट एडवाइस विल बी कि बहुत जल्दी 2 महीने में मेरे को सक्सेस मिल रहा है उसके पीछे नहीं जाओ। अगर चाहिए 2 महीने के लिए, 2 महीने में सक्सेस, तो उसका तरीका ये है कि पहले आपने एटलीस्ट 2 साल उसकी प्रिपरेशन में, उसके लिए खुद को तैयार करने में लगाए हो। आपने कल सोचा कि मैं ये चीज शुरू करता हूँ और फिर 2 महीने में हो जाए, वो डिफिकल्ट है, राइट? जैसे आप अगर बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर्स की भी बात सुनोगे, दे ऑल्सो से कि लोगों को क्या दिखता है, लोगों को दिखती है ओवरनाइट सक्सेस, बट दे डोंट नो बिहाइंड दिस ओवरनाइट सक्सेस देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ 5 इयर्स 10 इयर्स। और अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू एक्सपेरिमेंटिंग, तो क्या होता है बहुत बार कि मैंने तो शुरू करा था, मुझे लगा ये मेरा पैशन है, मुझे इंटरेस्ट आएगा, बट थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, विच इज ऑल्सो फाइन। हो सकता है वो, क्योंकि जब तक हमने कोई चीज ट्राई नहीं करी है, हम उस चीज के अंदर नहीं गए हैं, हमें क्या होता है ना, बाहर से सब चीज बहुत अच्छी अच्छी ही दिखती है, एवरीथिंग इज रोजी until you enter it। जब किसी फील्ड में एंटर करते हो तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ तो ये डिफिकल्टी भी है, या देयर आर बुशेस ऑल्सो अहेड, तो इसलिए तो मैं प्रिपेयर नहीं था, या ये एग्जैक्टली exactly वो नहीं है जो मुझे करना है। व्हाट आई एडवाइस इज, आप एक टाइम स्पैन रखो अपने लिए, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन में हो या आपने अपने को 1 साल दिया या 2 साल दिए, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल टाइम, बेस्ड ऑन योर पैशन, बेस्ड ऑन योर स्किल्स। आपके आगे 3 से 4 ऑप्शन है, या आपने किसी से सुने हैं, यू गो फॉर इंटर्नशिप, पार्ट टाइम वर्क करो, देखो हाउ थिंग्स आर देयर, बट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिमिटेड टाइम रखो। आप सोचोगे कि मैं 5 साल या 10 साल एक्सपेरिमेंट ही करता रहूं, तो कोई बात नहीं है, बट हाँ, सक्सेस की जो हम डेफिनेशन समझते हैं, शायद वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इवन व्हेन आई एम टेकिंग सेशंस यूनिवर्सिटीज में भी, जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, उनको भी ऐसे कि आप स्टडीज के साथ आप इंटर्नशिप करो,
जिससे आपको पता चलेगा उस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, एग्जैक्टली किस तरह का वर्क है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी कॉम्पिटेंसी से मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो खुद को लिमिटेड टाइम दो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। एंड देन द थर्ड थिंग, इफ आई टॉक अबाउट, एज यू ऑल्सो मेंशन कि लोग बहुत करियर जो स्विच करते हैं, तो उसके लिए यही है, हैव पेशेंस। अगर आपने 5 साल का अपना कोई गोल रखा है, अगर आपको कहीं अचीव करना है, कुछ अचीव करना है, मेक श्योर कि आपने प्रिपरेशन उतनी करी है। मुझे अपना वेंचर स्टार्ट करना है या मुझे किसी एक हाई पोजीशन पे पहुंचना है, तो क्या आपने अपनी स्किल्स उतनी डेवलप कर ली है, क्या आपने उतनी नॉलेज गेन कर ली है? हमने स्किल्स पे तो काम करा नहीं, और बस मैं ये सोच रही हूँ मैं कंपनी में एंटर कर गई हूँ, बस जल्दी से मुझे प्रमोशन मिलता चला है, पर आपको काम आता नहीं है अच्छे से, कैसे मिलेगा? फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, ये फील्ड तो मेरे लिए नहीं है, इसमें अच्छा नहीं हो नहीं रहा है, किसी ने कुछ और बता दिया, कहीं और से सुन लिया, चलो अब इधर चलते हैं। तो फील्ड, व्हेन पीपल आस्क मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप क्या बोलोगे, किस फील्ड में पोटेंशियल ज्यादा है या किस में कम है, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि इसमें स्कोप ज्यादा है या कम है। अगर आप उस चीज में अच्छे हो, आपने खुद को डिस्टिंग्विश बनाया, आपने अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करा हुआ है, आपके लिए लिमिटलेस पोटेंशियल है इन एनी। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया और बहुत ही सिंपली तरीके से आपने ये बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर किया शैली जी। एंड आई होप सबको आज क्लियर हो चुका होगा कि 4 से 5 साल के अंदर आदमी को इतने एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने चाहिए, एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं 4 साल इसको करूंगा, 3 साल इसको करूंगा, 2 साल इसको करूंगा, यानी पूरी जिंदगी की कुछ लोग इतनी प्लानिंग बना के बैठते हैं, पर किस्मत कई बार उनको ऐसा पलटा देती है वो जीवन भर याद रखते हैं। वो सोचते साला प्लान तो मैंने ये किया था, ये ऐसा क्यों हो गया? सोचा तो था मैंने इस काम को करने से मैं 5,000 कमाने लगूंगा, ये साला 500 रुपये भी क्यों नहीं आ रहा महीने का? हाँ, तो गड़बड़ ऐसी हो जाती है कई बार, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। तो इसलिए अब जैसे मैं अभी दोपहर में शैली जी के साथ बात कर रहा था, जैसे उनको मैं बता रहा था कि बनना तो हम भी म्यूजिशियन चाहते थे, बन तो बिजनेस सोच रहे हैं ना। तो डेस्टिनी आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी, और ये सब एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगर मैं अड़ा रहता, नहीं भैया म्यूजिशियन बनना है, तो शायद मैं आप लोगों के बीच में ना बैठा हूँ, रियलिटी। तो कई बार इंसान को कुछ चीजों का बलिदान देना ज्यादा जरूरी है, सेक्रीफाइस इज मोस्ट सिंपल। अगर आपको दुनिया की सबसे जरूरी चीज चाहिए, आज ध्यान रखना, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर आपको दुनिया की सबसे जरूरी चीज चाहिए तो अपनी सबसे प्यारी चीज देनी पड़ेगी। दैट्स द फंडामेंटल ऑफ अवर लाइफ। कि दुनिया में अगर कोई भी बड़ी जरूरी चीज चाहिए, अपनी सबसे प्यारी चीज देनी पड़ेगी। अगर देने के लिए रेडी हो तो वो मिलने को तैयार है। जैसे सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा है, तो अपनी सबसे प्यारी चीज देने को क्या तैयार हो? तो वो जब फाइंड आउट हो जाएगा, उस दिन बड़े लेवल पे लोग कहते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ शरीफ जी, कि मैं लोगों को कहता हूँ, मैं क्या आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना? लोग कहते हैं सर बिल्कुल रेडी है, चीर फाड़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल रेडी है, मोटिवेट है। लेकिन मैं पूछता हूँ, मैं क्या सुबह को 4 बजे उठूंगा? कहता हूँ, सर 12 बजे हाँ, भी सोता हूँ, 4 बजे, हाउ इज इट पॉसिबल? यानी उनको नींद ज्यादा जरूरी लगती है, और 4 बजे उठने का कोई काम नहीं है, मैं टेस्ट करता रहता हूँ बंदों को। तो लोग है कि क्या बात, 4 बजे उठना, क्या करेंगे 4 बजे उठ के? मैं क्या ठीक है, मैं क्या तो आज से आपको, मैं क्या जंक फूड छोड़ना है? कह रहे सर क्या बात कर, ये तो नहीं हो सकता। तो यानी आपको सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना पड़ेगा, वो सबसे प्यारी चीज नींद ही है लोगों की। जो आदमी अपनी नींद का बलिदान देने के लिए रेडी है, सबसे छोटी चीज है ये आजकल की, सही बताऊं, और जरूरी भी है, प्यारी चीज है लोगों की, लोग छोड़ना नहीं चाहते नहीं, पर लेकिन लोग छोड़ते नहीं। और उस बंदे के लिए मेरे लिए दिल में इज्जत है सच में, जो बंदा अपनी फिटनेस के लिए बाहर का खाना छोड़ देता है। सोच के देखो वो कितना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके लिए? सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, दिखाने के लिए। तो वैसे डिसिप्लिन वाले लोग भी हमारे अंदर नहीं है जी, हम भी आते हैं। अब भी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग सारी चीजें छोड़ दें, बट धीरे धीरे आ जाए, टेक टाइम। तो अपने डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जाएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, डायरेक्ट आज हम टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली, कि कॉन्वर्सेशन जैसे आपको बताया कि हर इंसान के साथ अलग होती है, हमारी फैमिली के साथ अलग कॉन्वर्सेशन है, हमारी बिजनेस पार्टनर के साथ अलग है, हमारी टीम मेंबर के साथ अलग है, तो हमारे दोस्तों के साथ भी अलग है, किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ वो अलग है, उस पर नहीं जाएंगे, सेंसिटिव मुद्दा है। बट
हमारी हर इंसान के साथ अलग अलग कॉन्वर्सेशन है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग कई बार अच्छी तरह कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते, तो वो प्रॉपर मेथड क्या है कि जिससे लोगों को दिक्कत ना आए, ना तो फैमिली में ना बिजनेस में, किसी भी। उनका मेन जो रीजन है लड़ाई होने का वो आपको पता ही है, वो कॉन्वर्सेशन ही है। तो वो चीज क्रिएट ना हो कभी भी इन फ्यूचर, तो आप उनको क्या सिखाओगे, क्या चीज आप बताने वाले हो, वो बताओ कॉन्वर्सेशन के लिए। एब्सोल्युटली। आई थिंक ये हम अपने अराउंड हर दिन देखते हैं कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्वर्सेशन की वजह से। किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया या एक अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन हुई तो बस पूरा दिन खराब हो गया। और इससे आई थिंक हर दिन हम गो थ्रू करते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं गो थ्रू करते हुए। तो जैसे आपने बोला कि क्या मेथड है कि जिसकी वजह से हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो जाए। लोग क्या सोचते हैं कि मुझे ना ये 3 4 या 5 ये तरीके पता चल रहा है, वो मुझे गोल्डन की मिल जाए और बस उसके बाद तो मैं मास्टर। अब किसी को भी खड़ा कर दो मेरे सामने, चाहे कहीं का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई ले आओ, आई विल रॉक द शो, मैं तो स्टार बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली दिस इज द लास्ट स्टेप। जब आप अपने कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन इंप्रूव करने पर वर्क कर रहे हो, ये लास्ट स्टेप होता है और यही रीजन है। ओके, आई वुड आस्क पीपल, आप में से कितने लोग हैं जिसने कभी भी किसी कोच का कोई टिप या टेक्निक सुना है, कहीं से भी कुछ देखा कि अच्छा ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टिप है, इसे इम्प्लीमेंट कर लो और बस बढ़िया। करा है, मैंने सुना कई है, बार किया है। करा मैंने है। बहुत बार किया है। हम्म। तो क्या होता है, हम करते हैं, कभी कभी वर्क कर जाता है, फिर कभी कभी लगता है अरे यार ये तो फिर वापस वहीं पर ही आ गए। राइट? या एक जगह पे वर्क करा, दूसरी जगह पे वर्क नहीं करा। हमारी जो पर्सनालिटी में हमें चेंज चाहिए होता है कि वो एफर्टलेसली आए, वो नहीं आ पाता। अगर मैंने ध्यान दिया उस टाइम बात करते हुए कि मैंने ये सीखा था, अब मुझे ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। जब मैंने ध्यान नहीं दिया या फ्लो में आई वेंट, वो मिस हो गया। बाद में ध्यान आया, अरे यार गलती हो गई, नहीं इस तरह नहीं, इस तरह बात करनी चाहिए थी। होता है ऐसा या नहीं होता है? ऑल ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड। Yes, ma'am. यस मैम, यस काफी मैम। बार हो चुका है, Yes, इट्स ma'am. ट्रू। होता है. काफी बार हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो टिप्स हम बस सुन लेते हैं कि ऐसा करो ध्यान देकर, वो वर्क नहीं करता है। हमें क्या चाहिए? हमें उससे ज्यादा सॉलिड चीज चाहिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिस पर हमें ध्यान नहीं देना, वो हमारे अंदर नेचुरली इम्बाइब हो जाए कि अगर कभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी है, मेरा ध्यान नहीं भी गया, मेरे दिमाग में वो टेक्निक नहीं आई, वो वाला कोच नहीं आया, तब भी मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। और इसका जो एक स्टेप है वो इससे काफी पहले आता है, जिसके बारे में लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया तो शायद आधे लोगों को वो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। तो एक स्टोरी के हेल्प से समझते हैं इसको। एक बार एक कंपनी में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है, यार मैं ना बहुत परेशान हूँ अपने मैनेजर की वजह से। तो फ्रेंड बोलता है क्या हो गया? तो कहता है मेरा मैनेजर ना मुझे आके काम देता है कि तुम्हें ये 2 3 चीजें करनी है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं काम करता हूँ, फिर वो आगे मुझसे कहता है कि अरे नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करना था। अब मैं उसको बोलता हूँ कि आपने ऐसे ही बताया था मुझे, तो वो बोलता है कि नहीं तुम्हें ध्यान नहीं है, हमारी ये बात नहीं हुई थी, हमारी अलग बात थी, तुमने ध्यान से नहीं सुना। और उसे, मेरे मैनेजर को खुद को ध्यान नहीं रहता उसने मुझे क्या बात बताई थी। तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि एक काम कर, एक बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ, जब भी अपने मैनेजर से कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हो, वो कुछ भी काम बताए, उसको रिटर्न में ले। या तो उसको बोलो तुम्हें ईमेल भेजने के लिए, या तुम एक ईमेल भेज दो उसको, जिससे कि तुम लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा और तुम्हारे पास रिटर्न रिकॉर्ड हो जाएगा कि उसने क्या बताया था। वो बोलता है ठीक है, ट्राई करके देखता हूँ। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट टाइम उसका मैनेजर आता है उसको काम बताने के लिए, वो सुन लेता है, फिर कहता है ठीक है सर, बट मैं क्या करूंगा, मैं ना आपको एक मेल भेज देता हूँ जिस पर आप अपना कंफर्मेशन दे दो, सो दैट हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, हमें दोनों को ध्यान रहेगा क्या बात हुई। तो उसका मैनेजर इंप्रेस हो जाता है, कहता है ये तो बहुत सही स्ट्रैटेजी है, राइट गो हेड। वो यही करता है एंड दैट वर्क फॉर देम। उसको लगता है यार ये तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मुझे इसी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और है भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। हम बोलते भी है कि अगर आपको किसी से कुछ बात करनी है, आप वर्क प्लेस पे कहीं पर भी कुछ आपका डिस्कशन हुआ है, गेट दैट ऑन अ मेल। आप उसको एक मेल पर बोलो दूसरे पर्सन को आपको भेजने के लिए, या आप भेजो, जिससे कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा क्या कम्युनिकेशन हुई है। तो वो क्या करता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम उसका कलीग उससे कोई प्रोजेक्ट के लिए डिस्कस करता है कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो अपने कलीग से भी कहता है नहीं ऐसे नहीं, लेट्स गेट इट ऑन मेल। मेल पर हम लिखते हैं
जैसे हमें क्लैरिटी रहेगी हमारे काम को लेकर, याद रहेगा क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। वो बोलता है ठीक है, वो क्लिक को ईमेल भेज देता है, वहां पर भी उसका काम सही हो जाता है, वो और इम्प्रेस हो जाता है टेक्निक से कि ये तो एकदम मुझे लग रहा है गोल्डन की मिल गई है, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है इससे। थोड़े दिन बाद उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है, उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि मैं ना कहीं बाहर आया हुआ हूँ, एक दो काम करने थे वहां पर, तो मेरे भी हाथ पे जाके कर दोगे क्या? तो कहता है हाँ कर दूंगा, पर लेकिन ऐसे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, या मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे लिख के भेजता हूँ क्या क्या काम बोले हैं, जिससे कि कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं रहेगा। अब उसके फ्रेंड को थोड़ा तो अजीब लगता है कि ये क्या है, व्हाट्सएप पे भेजो, पर वो कहता है चलो ठीक है कर लो ऐसे, वहां पे भी काम हो जाता है। थोड़े दिन बाद उसके फादर उसे बुलाते हैं, तो संडे होता है, उसके फादर उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि आज संडे है, तुम्हें दो तीन काम करने हैं, एक तो कार को सर्विस करा लो, और मार्केट से सामान लिया और भी दो तीन काम उसे बता देते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं रिटर्न में आपको दूंगा जिससे आपके और मेरे बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो। व्हाट डू यू थिंक, उसको रिटर्न में मिला होगा फादर से, या कुछ और ही फॉर्म में मिला होगा? A different format, I कौन guess. फिर तो मैम फादर मिला साहब होगा, है वो, फादर फादर मैम में। कहे होंगे कि इतना तुम्हें याद रख लेना चाहिए। कुछ और ही फॉर्म में मिला होगा, राइट? तो क्या हो गया वहां पर, वो टेक्निक बैकफायर कर गई। विच मीन्स वॉट, सेम टेक्निक हर एक सिचुएशन में वर्क नहीं करती है। आप सेम बिरयानी हर किसी को सर्व नहीं कर सकते हो, राइट? सेम टेक्निक सेम टिप हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते कि एक ये चीज सीख लिया हर जगह पर इसको कॉपी पेस्ट कर, दैट डजेंट हैपन। तो होता क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, अंडरस्टैंड द पीपल यू आर टॉकिंग टू। आपको सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि वो सामने वाला इंसान जिससे आप बात कर रहे हो वो कौन है, वो आपके प्रोफेशनल स्पेस से है, सोशल लाइफ से रिलेटेड है, या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपसे कोई सीनियर है या जूनियर है। सीनियर और जूनियर दोनों से सेम तरह से बात नहीं कर सकते। जिस तरह का बिहेवियर आपका कलीग्स के साथ है वैसा आप घर के लोगों के साथ नहीं रख सकते, एंड वाइसा वर्सा। और ये चीज मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। तो इफ यू वांट टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, उसका स्टार्ट, और ये मुझे भी बहुत टाइम बाद समझ में आया था, जब मैं इस चीज में एंटर हुई, अपने एक्सपीरियंसेस हुए, थोड़ा पढ़ना शुरू करा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो सिचुएशन क्या है, वो इंसान कौन है जिससे आप बात कर रहे हो। अगर नेचर समझ सकते हो, नेचर उनकी जानते हो, बहुत बढ़िया, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग बात करो। नेचर नहीं जानते, किसी से फर्स्ट टाइम बात करें, नेचर कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान सकते। ये देखो कि वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, वो सिचुएशन क्या है जिसमें बात कर रहे हो उनसे। उसके बाद यू आर गोइंग टू डिसाइड कि मुझे इनसे बात किस तरह करनी है, किस टोन में करनी है, मेरे वर्ड या मेरा बिहेवियर क्या होना है। और अगर आपने ये समझ लिया तो कोई भी बिहेवियर या टोन कभी गलत नहीं होगा। हम बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि एक अग्रेसिव टोन में बात नहीं करो, बट कभी कभी जरूरी होता है एज पर द सिचुएशन। सेम वे जो लोग बहुत पोलाइटली बात करते हैं, ये भी कहा जाता है हर वक्त पोलाइटली बात नहीं करना चाहिए, या बहुत ज्यादा पोलाइट होना भी गलत है। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर सिचुएशन की डिमांड है कि आप बहुत पोलाइटली बात करो, पोलाइटली बात करके दूसरे को बात समझा सकते हो, यू शुड बी पोलाइट, दैट्स फर्स्ट। सेकंड, एंड आई थिंक कार्तिक सर आप भी इससे रिलेट करोगे, आपने भी लोगों को देखा होगा सिंस यू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत बार ना क्या होता है, लोग रिजिड हो जाते हैं अपनी बातों को लेकर कि मैं तो इसी तरह से बात करता हूँ, या मेरी हैबिट यही है, मैं इसी तरह से बात करूंगा, ठीक है। ये मैं बहुत बार होता है कि मैं कहने ही वाला था इस चीज के बारे में। कई बार होता क्या है कि लोगों के अंदर सेल्फ ईगो आ जाता है। सेल्फ ईगो क्या आ जाता है कि मैं क्यों इस तरीके से बात करूं, मैं क्यों झुकूं। एक पता नहीं झुकने वाली बात कहाँ से आ जाती है कॉन्वर्सेशन में। एक आजकल वो कहता है ना, लोग आजकल सीख रहे इंस्टाग्राम रील्स यूनिवर्सिटी। आजकल लोगों के टीचर्स वहां हैं, और वहां लोगों को अलग लेवल का ज्ञान दिया जाता है कि किसी के सामने झुकना नहीं है, हम बादशाह है, हम शेर है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। यानी कि इस तरीके से तो पिताजी से भी गाली देके बात करो, वो सुबह तक ठीक कर देंगे। तो एज आज के टाइम में कहीं ना कहीं लोग सबार एक स्ट्रेटेजी हो चुका है, लोगों के अंदर सेल्फी को आ चुका है कि यार हम गलत नहीं बोल रहे कुछ, है ना, कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा पहले है। और उस सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में, अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।
खुद की इज्जत बनाओ, अपने बारे में अच्छा बताओ, लेकिन दूसरे की बेइज्जती करके जो इंसान खुद की इज्जत बनाता है वो मैटर खराब होता है। तो उस केस में आप उन लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? एग्जैक्टली अक्सर हम लोगों के बीच में होता है, चाहे इसमें मैं भी क्यों ना हूं, होता है, नॉर्मल है। एग्जैक्टली तो यही वो चीज, जैसे मैं बोल रही थी कि हम रिजिड हो जाते हैं अपने तरीके को लेकर। मैं बात को नहीं बोल रही हूँ, अपने थॉट्स को लेकर नहीं बोल रही हूँ, वो एक चीज अलग है। आई एम टॉकिंग वेरी ट्रू। अबाउट द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम अपने थॉट को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। अभी कोई बोलता है कि मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं मुंह पे बोल देता हूँ जो भी है, ट्रू। बिल्कुल। राइट? तो वो क्या हो गया, आप जहां पर नहीं भी करनी चाहिए वो चीज आप वहां भी अप्लाई कर रहे हो, और वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा है। दूसरे पर्सन को तो बुरा लगा, कुछ टाइम पे लग गया, वो भूल जाएगा। आपका लॉस ज्यादा हो गया क्योंकि आपको जो उस कॉन्वर्सेशन से आउटकम चाहिए था, हो सकता है आपको नहीं मिला, राइट? सिमिलरली कुछ लोग बोलते हैं कि मुझसे ना बहुत ज्यादा असर्टिवली बात नहीं की जाती, मैं बहुत पोलाइट हूँ, बहुत शांत हूँ, तो मुझसे कोई बस इतना शांति से बात कर ले, आराम से बात कर ले, बस। आपने क्या एक करा, चीज खुद को। और, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक लोगों ने बेइज्जती कवर करने की एक लाइन और बनाई हुई है, आप तो आपने जानते होंगे। लोग कहते हैं सब कुछ बोलने के बाद कि मैं किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता, मैं मुंह पे ही कह देता हूँ जो कहना है। मतलब अपनी 1% गलती नहीं निकालने लोगों को। लोग कह रहे हैं मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, बिल्कुल सब कुछ कहने के बाद मैं तो मुंह पे ही बोल देता हूँ कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज क्या आपके हिसाब से सही है? अगर सही है, गलत है, क्या है, थोड़ा समझाए इसके बाद। आई थिंक इसका आंसर लोग खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप उस दूसरे इंसान की जगह पर हो और कोई आपके सामने आपके मुंह पे आके बोल दे कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, एकदम बेकार था ये जो काम करा, आप क्या अप्रिशिएट करोगे उस चीज, राइट? तो हम बोलने में तो हम बोल देते हैं कि मैं तो पीठ पीछे नहीं बोलता, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, पर वही चीज जब दूसरी तरफ से आती है तो हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये क्या, ये आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये इतनी बदतमीजी से कैसे बात करनी, ट्रू। राइट? तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट रिजिडनेस, कहते हैं हम इसको, कि हम अपने तरीके को लेकर या अपनी नेचर को लेकर रिजिड हो गए कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं अब हर जगह पर ऐसी हूँ। एनीबडी आई एम टॉकिंग टू, मैं अपने वर्क प्लेस में बात करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना सीनियर है, क्या है, होंगे सीनियर, होंगे कहीं के। मैं किसी से कम नहीं हूँ, राइट? इससे एग्री। किसी और का नुकसान नहीं है, आपका खुद का नुकसान है। तो अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन स्टाइल को लेकर रिजिड रहते हो, आप हर किसी से कनेक्ट नहीं कर, वेरी ट्रू। आप सिर्फ उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, मे बी इफ यू आर रिजिड, आप उन लोगों से कनेक्ट कर पाओगे जो या तो मजबूरी में आपके साथ है, मजबूरी में काम कर रहे हैं, या आपसे किसी वजह से डरते हैं। और ऐसे कितने लोग होंगे हमारी लाइफ में, एक या दो भी, मुझे नहीं पता किसी की लाइफ में अगर होंगे या नहीं, राइट? सो बिल्कुल। इस रिजिडनेस को छोड़कर अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे का नहीं, हमारा ही फायदा है। एग्री। तो बिल्कुल सही दैट, बात दी आपने। और इतने बड़े जो टॉपिक है, इतनी बड़ी बात को आपने बड़ी इजीली समझा दिया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो कॉन्वर्सेशन का मेथड है, जैसे मैंने बताया ना, लोग आजकल नॉलेज ले रहे हैं इंस्टाग्राम, रील, यूनिवर्सिटी, वहां से पढ़े हुए बच्चे, क्योंकि वहां पढ़ने का पैसा नहीं लगता। लोग रील खोलते हैं, वहां से पढ़ाई शुरू हो जाती है, रात को 2-2 बजे आदमी लर्निंग करने लगता है, तो वो लर्निंग अलग लेवल की चली जाती है कहीं में, सही में। तो इसलिए जो रियलिटी है वो और आदमी इतना ज्यादा कंटेंट सुन लेता है, उसको एक टाइम बाद ये लगता है कि यार मैं सही नहीं, उसको बाकी लोग बेवकूफ लगने लगते हैं। बट इसी के अंदर में एक आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ शैली, जैसे कि हमने बहुत सारे बिजनेस की तो बात की कहीं ना कहीं, दूसरी हम्म, चीज में एक चीज और जानना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, अपनी फैमिली के अंदर उनकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती। यानी मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जब वो अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं ना, बच्चे खास कर, क्योंकि आज की यहाँ जो बैठे हैं लोग, कोई भी पेरेंट्स नहीं होगा, एक आध पेरेंट होगा कोई, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे ही है। तो मैं सबसे एक ही चीज मैंने सबने नोटिस किया, वो क्या है कि लोग जब अपनी फैमिली में बात करते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब भी बात करते हैं उनका मुंह खुला, झगड़ा शुरू, लड़ाइयाँ बजनी शुरू। अब उनको लगता है पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को लगता है बच्चों की गलती है। तो अगर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू यू कैसे उसको हैंडल किया जाए और कैसे इस चीज को ठीक किया आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर गए, सोच रहे होंगे हमारे बारे में भी बात हो रही है क्या यहाँ पर। जाए? बिल्कुल।
एग्जैक्टली ये होता है। और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम नहीं कर होता तो दूसरी तरफ से भी ऐसा हो जाता है। अम, तो पहले तो देखते हैं इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अच्छा है ना कि अगर हम अवॉइड ही करते हैं तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि सही करने की जरूरत ना पड़े, हम पहले ही ध्यान से चले। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि जैसी मुंह खोला जैसी बात शुरू करी झगड़ा हो गया, तो वो होता किस वजह से? आपने जो बात शुरू करी, आपने बात ही किस चीज से शुरू करी है? अगर आप लोग सब कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन माइंड में ला सकते हो तो दैट जो मैं बोल रही हूँ से रिलेट कर पाओगे कि ऐसा कभी हुआ आपने बोलना शुरू करा, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और सीधा लड़ाई ही शुरू हो पेरेंट्स के साथ या घर पे कोई और भी है, तो क्या होता है जनरली? अभी फॉर एग्जाम्पल कि अब किसी ने बोला कि हमें ना मतलब आप में भी कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, या आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि मुझे चाहिए कि तुम अपना करियर में ये फील्ड चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, किसी ने उनको बताया, उन्होंने कहीं देखा और वो आपको आके बोल रहे हैं कि तुम ये वाला फील्ड परस्यू करो या ये वाले एग्जाम्स हो तो बढ़िया करियर के लिए। आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? अरे ये बेकार है, नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। इसी तरह से स्टार्ट होता है या कुछ और भी, या कुछ और सेंटेंसेस होते हैं हमारे। जैसे ही हमने सुना, हमें अच्छा नहीं लगा वो, वी आर नॉट कन्विंस्ड, और हम स्टार्ट ये करते हैं कि नहीं ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं करना। होता है ऐसा? या उन्होंने कोई भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा नेगेटिव से स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है, दूसरा पर्सन जो होता है वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उन्हें लगता है कि आप तो अपोज कर रहे हो उनको, उनसे अग्री नहीं कर रहे हो। तो आपने क्या कर दिया, आपने सीधा एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया अपने और दूसरे पर्सन के बीच में, कि आपके पेरेंट्स अब एक साइड पर हो गए जहां पर वो आपको उस करियर को परस्यू करने के लिए बोल रहे हैं, आप दूसरी साइड पर हो गए जहां पर आप मना कर रहे हो कि नहीं। उन्होंने आपको कोई काम करने के लिए बोला कि आज ना ये काम कर देना दिन में, आपने सीधा बोल दिया नहीं, टाइम नहीं है, या मुझे नहीं करना। क्या कर दिया आपने, दो ऑपोजिट साइड्स क्रिएट कर दी। अब उनका इंटरेस्ट कुछ और है, उनका इंटरेस्ट है कि ये काम हो जाए, आप दूसरी साइड पे पहुंच गए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अब दो लोग जो ऑपोजिट साइड में, तो उनके बीच में तो क्लैश होगा ही, उनके बीच में फाइट होगी ही, राइट? हम क्या कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए? यू कम ऑन दी अदर साइड, अपने पेरेंट्स की साइड पर ही आ जाओ, या जिससे भी आप बात करो, जो भी आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कोई है, शो देम कि आप उनसे ऑपोजिट नहीं हो, आप उन्हीं की तरफ हो। वो कैसे करोगे? उनकी साइड पर आने का मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वो कर दो। ओके, अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं बोल रही हूँ उनकी साइड पे आ, तो मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो आपको करियर ऑप्शन बताया वो परस्यू करना शुरू कर दो, या वो आपसे जो करने के लिए कह रहे हैं वो कर दो। डोंट मेक देम फील कि आप उनको अपोज कर रहे हैं। ट्राई टू वर्क अराउंड इट विद देम। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि ये करियर फॉलो करना है, आपको नहीं करना, आप कन्विंस्ड हो, या आपके माइंड में कुछ और है, तो ये मत बोलो ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये बेकार है। उनको बोलो कि ओके, या उनसे समझो कि आपको क्यों लग रहा है कि ये अच्छा, ठीक है। उसके बाद इफ यू थिंक, अगर आपके माइंड में ना है कि नहीं करना, रीजन होगा ना कुछ, गिव देम दैट रीजन, उनसे डिस्कस करो कि अच्छा ये है, तो आई थिंक लेट्स सपोज आपको बोल रहे हैं कि तुम आईएएस बन जाओ, सबके पेरेंट्स का यही ड्रीम होता है मोस्टली। तो वो बोल रहे हैं कि आईएएस बन जाओ या गवर्नमेंट एग्जाम दो, आपको नहीं करना, आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, आपको अपना बिजनेस करना है। तो आप उनको बोलो कि हाँ मैं ठीक है, हाँ मैं कर सकता हूँ, आप कह रहे हो तो, बट आई थिंक इसके लिए ये सब्जेक्ट में पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा, या इतनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, अभी मेरे को तो, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है। या बोल रहे हो ठीक है मैं देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या करना है, साथ में मैं ये भी चीज को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आईएएस में तो भाई बहुत मेहनत लगती है, अगर नहीं हो तो क्या होगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। साथ में मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज के ऊपर भी वर्क करता हूँ, अगर इसमें बढ़िया निकल गए तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होता है, व्हेन वी आर ऑन द ऑपोजिट साइड। कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है, आप दूसरे पर्सन की साइड पर आ जाओ। वो कैसे कर सकते हो? अगर आप जब कॉन्वर्सेशन शुरू हो, उनको मना नहीं करो फॉर व्हाट दे आर सेइंग, उनको समझाओ अपनी बात। हम क्या करते हैं, हम एकदम लड़ाई के मोड में आ जाते हैं, हमें लगता है कि अभी ही सारे सब फैसले हो जाएंगे, अगर मैंने गलती से भी हाँ कह दिया या मैं 2 सेकंड भी लेट हो गया हाँ करने में, मेरी लाइफ इधर की उधर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ डिस्कशन विद द अदर पर्सन, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। नेवर स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद अ नो। इसको एक
माइंड में, स्पेशली विद योर पर्सनल रिलेशन। मैं वर्क प्लेस के लिए नहीं एडवाइस करूंगी, वहां पे जरूरत पड़ सकती है, बट जब आप पर्सनल रिलेशंस की हम बात करते हैं, बिकॉज वहां पर पीपल थिंक फॉर यू, दे केयर फॉर यू। अगर वो आपसे कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ उनका मतलब नहीं हो, आपका भी बेनिफिट होगा, या दे आर थिंकिंग अबाउट योर बेनिफिट। तो जब आप सीधा मना कर देते हो उनकी बात को, दैट समवेयर हर्ट्स देम, उनको हर्ट हो जाता है कि मेरी बात को कैसे मना कर दिया, या इन्होंने बच्चे हैं, इनको हम एडवाइस करते थे, अब ये सीधा हमें अपोज कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड देम। तो नेवर स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद अ नो। अगर आप ये रूल बना लेते हो अपने लिए, जैसे आप बोल रहे हो कि मुंह खोलते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, दैट विल नॉट हैपन। ट्राई टू हैव अ डिस्कशन। सेकंड, अगर आपको लगता है कि मुझे एकदम से समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे मैं अपनी बात को कैसे बोलूं, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिससे हमें एकदम शॉक मिल गया कि यार ये तो मैनेज नहीं हो पाएगा। अभी मेरे को तो मेरे कम्युनिकेशन में वर्क करने में टाइम है, मेरे को एकदम से नहीं समझ आता कि मैं क्या जवाब दूं। उसे डिले कर दो, डिले योर। इफ दे आर सेइंग समथिंग, बोल दो उनको कि ठीक है, मैं देखता हूँ इसको, या मैं सोच कर बताता हूँ। वेन यू आर प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि मुझे बात क्या करनी है, तब जाकर बात करो। एंगर इज शॉर्ट लिव्ड, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। अगर उस वाले मोमेंट में उसको डिले कर दोगे तो बहुत सारी फाइट्स को अवॉइड कर। आई थिंक दीज वुड बी द 2 बिल्कुल, पॉइंट्स। क्या बात है शैली जी, बहुत बढ़िया चीज आपने बता दी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कि फैमिली में जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और इसमें एक छोटा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल है ना हमारी यंग जनरेशन का थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर कमजोर हो रहा है। वो है ना छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाते हैं। फैमिली ने कुछ बोल दिया है, मूड खराब हो गया, मेरे से नहीं होता है, जैसे आपने बताया कि अगर थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है, मान के चलो फैमिली ने कोई काम बताया, हमारा करने का वो मूड नहीं है, आप उसको अगर मजाक मस्ती में बताओ, आपकी मम्मी ने कोई काम बताया कि बाजार से सब्जी ले आओ, आपका मूड नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, ओफेंड हो जाते हैं, मैं नहीं जा रहा भाई, मुझे ये करना है वो करना है, चिल्लाने लगते हैं, झगड़ा शुरू। अगर इस सिचुएशन को थोड़ी और तरीके से हैंडल करें। और बताइए माता जी, क्या सेवा की जाए आप सब्जियों के साथ? तो कुछ और रेडी वाहन रेडी किया जाए, आपके लिए रथ तैयार करा दूं मैं, मार्केट से कुछ और ले आऊं मुझसे, वो बताइए। घर वाले कहेंगे नहीं, कह रहे बस आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपने स्कूल के बहुत ही जरूरी कार्य में लगा हूँ, मेरा युद्ध कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरी जंग के लिए तैयार हो जाऊंगा, शायद मुझे दूसरी जंग के लिए टाइम लग जाए। तो कहीं ना कहीं उस चीज को मजाक मस्ती से इस तरीके से हैंडल किया जाता है, घर वाले कह रहे थे भाई तो रहना, तू काम नहीं करता। तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो जाए ना, इससे क्या होता है कि आपने मना भी कर दी, डायरेक्टली मना भी कर दोगे ना घुमा फिरा के, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मजाक मस्ती में। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मजाक मस्ती में आप किसी को गाली भी दे दोगे ना, उसको लगेगी नहीं। और सीरियस मोड में आप किसी को उल्टा भी बोल जाओगे ना ऊंची आवाज में, वो भी लग जाएगी। तो इसलिए कभी भी ध्यान क्या रखना है, सिचुएशन पॉजिटिव बना के रखनी है, माहौल घर में भी पॉजिटिव बना के रखना है। लोग कहते हैं सर हमारे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते। भैया जब 10 साल में एक बार घर वालों को बात सुनाओगे उनको कैसे समझ में आएगी? बात भी तो करना चाहिए ना, आपका बॉन्ड भी तो होना चाहिए फैमिली के साथ, समझ रहे हो? तो फैमिली के साथ एक अच्छे दोस्त वाला बॉन्ड बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, मजा आ जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे शैली जी हुआ है, सेशन खत्म होने वाला है कहीं ना कहीं, पर लास्ट चीज है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, फिर क्यों नहीं करेंगे हम लोगों के साथ, कि जैसे आपने बताया कि फैमिली के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जाती है, दोस्तों के साथ कैसी कॉन्वर्सेशन करनी है तो बताने की जरूरत है ही नहीं, उसमें तो हम लोग माहिर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट एक चीज और स्पेशली आती है जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ बात करने जाते हैं, स्पेशली जब हम क्लाइंट्स के साथ बातचीत करने जाते हैं और क्लाइंट हमें कई बार उल्टा बोल देता है, गलत बोल देता है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्या चीज गलत है उसके अंदर, क्या चीज सही है, वो हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि कोई बंदा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बोल रहा है, वो गलत है। कई बार हमें लगता है कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा ओवर बोल रहा है, ये गलत है। तो उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, एब्सोल्युटली। सो आपने इसमें जो एक चीज स्पेसिफाई करी, आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि हम, जब हमने कहा कि लोग गलत बोल देते हैं, साथ में हमने कहा कि हम ये नहीं जी। समझ पाते कि गलत क्या है और सही क्या है। तो ये हम्म। बहुत जरूरी चीज है। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज भी गलत हो सकती है, कि किसी ने आपकी एक बात को काट दिया या मना कर दिया तो हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत रूड हो गया, या मेरे से गलत तरीके से बात कर रहा है। अरे
किसी का पेशेंस बहुत हाई हो सकता है कि क्लाइंट ने बहुत मजाक भी उड़ा दिया पर फिर भी उसको समझ ही नहीं आया, फील ही नहीं हुआ कि अच्छा मेरा मजाक उड़ा दिया क्या। तो गलत और सही की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है। जब आप अब जो क्लाइंट है, आप सबसे पहले किसी भी आप अगर आप कॉन्वर्सेशन में हो, चाहे आप क्लाइंट के साथ हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस कॉन्वर्सेशन का पर्पस क्या है, मेरा एंड गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए इस कॉन्वर्सेशन से। हम बात करना शुरू करते हैं और हम अपना वो गोल भूल जाते हैं और बाकी की चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर कोई वेरी ट्रू। क्लाइंट आपका है, आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अगर मैं आधे घंटे की उससे कॉन्वर्सेशन है, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से कोई डील चाहिए, मुझे चाहिए ये मेरे को ये प्रोजेक्ट दे दे, या मेरा ये बिजनेस डील हो जाए इनके साथ, या ये मेरी किसी मीटिंग में आने के लिए हाँ कर दे, क्या है वो एंड, सबसे पहले चीज। और फोकस उसी पे होना चाहिए। सेकंड, जब हम बोलते हैं कि क्लाइंट कुछ गलत बोल रहे हैं आप, तो पहला तो पेशेंस लेवल, जैसे हमने बोला, अब आजकल पेशेंस लेवल ना थोड़ा सा कम हो गया है। अगर किसी ने एक भी सेंटेंस कुछ बोला तो हमें लगता है कि इसमें तो मुझे मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है, या ये मेरे से ऐसे कैसे बात करते हैं। बहुत एक तो ना बहुत सारे हाई फाई टर्म्स भी मार्केट में है और हम सुनते हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हो गया, राइट। वो नहीं हर्ट होना चाहिए, मेरे ह्यूमन राइट्स है, कोई इस तरह से कैसे कर सकता है, जज कर रहा है कोई मुझे, छोटी छोटी बातों पे पीपल थिंकिंग ना मुझे जज कर रहे हैं ये। पहले तो सबको माइंड से निकाल, जब आप किसी से मिलने जा रहे हो एक ओपन माइंड के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। आप पहले अगर ये सोच के जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रूम में एंटर कर रहे हो और आपके माइंड में पहले से ये है कि ये इंसान थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, क्लाइंट है उस कंपनी का है, इसका बिहेवियर ऐसा होगा, या किसी से सुन लिया, ये बहुत बार होता है, फीडबैक ले लिया और पता चला कि अरे वो तो ना उसका बात करने का तरीका थोड़ा ऐसी है, तो आप पहले से थोड़ा नेगेटिव माइंड फ्रेम के साथ जाओगे उस पर्सन से मिलने के लिए। नाउ व्हेन यू वॉक इन या व्हेन दैट पर्सन वॉक्स इन, तो आप उसको उसी नजरों से देखोगे कि ये तो रूड इंसान, चाहे वो कोई रूड बात नहीं भी कर रहा होगा, उसने नॉर्मल एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगेगा हाँ सही बोल रहे थे, ये रूड है, इसको बात करने का तरीका नहीं आता। तो कभी भी किसी ऐसे प्री नोशन के साथ मत, या किसी ने आपको फीडबैक भी दिया है, कोई बात नहीं, हो सकता है उनसे रूड हो, आपसे अच्छा बिहेव करे, किसी से अच्छा बिहेव करते होगा ना कोई, कितना भी रूड इंसान है, राइट। तो डोंट गो विद अ प्री नोशन, एक जजमेंट बना के मत। जब किसी से मिलने जा रहे हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ, ये सोच के जाओ कि हाँ मैं एक नए इंसान से मिलने जा रहा हूँ और मुझे ये सक्सेसफुल मीटिंग करनी है, मुझे तो मेरा गोल फुलफिल करना है, मेरा ध्यान उसी की तरफ। सेकंड, जब आप अगर आपके कॉन्वर्सेशन में कोई एक ऐसा पॉइंट आता भी है जहां पर आपको फील होता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, या इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी, देखो किसी दूसरे पर्सन का दुनिया के बारे में, किसी भी चीज के बारे में क्या सोचना है, उससे हमें, अगर आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में हो, यू शुड नॉट रिलेट विद दैट, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना। डेफिनेटली उसको मोटिवेट मत करो, लोग ऑफेंड हो जाते हैं मे बी कि एक इंसान ने किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ बोल दिया, या बोल दिया कि अरे अच्छा तुमने उसके साथ काम करा है पहले, वो लोग तो ऐसे है वो वैसा है, और वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, या आपको बहुत पसंद है वो इंसान, तो आप वहां भी ऑफेंड हो जाओगे कि नहीं ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, आप उसके तारीफ करना या उसको कवर अप करना शुरू हो जाओगे। आपको वो पसंद है, जरूरी नहीं कि हर किसी को वो पसंद हो, राइट। बिल्कुल। तो अगर आपका क्लाइंट आपसे हटकर किसी और चीज के बारे में कुछ बोल रहा है, अगर जरूरत है अपना ओपिनियन देने की दो, अदरवाइज उसकी वजह से पर्सनली अफेक्ट मत, कि इसका तो दुनिया के बारे में ये सोचना है, इसको तो पॉलिटिकली ये मानना है, इसको तो ये वाला लीडर पसंद है, मुझे ये वाला लीडर पसंद, क्या फर्क पड़ता है, आपको डील से मतलब है, आप डील पर ध्यान। अगर वो आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक करते हैं, जब हम बोलते हैं सही या गलत, तो किसी के भी बोलने के तरीके को आप सही या गलत में कैटेगराइज नहीं कर सकते। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। किसी के भी कम्युनिकेशन के तरीके को आप सही या गलत कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, कि वो किसी सही। कोई बहुत रूड तरीके से बात करता है, हो सकता है ना कि उसकी अपब्रिंगिंग या जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है वहां पे सब ऐसे ही बात करते हैं, तो आपके लिए रूड है, हम्म। उसके लिए वो नॉर्मल है, आप ऑफेंड हमारे हो यहाँ रहे हो यूपी में बेकार। बात करके देख लेंगे, घबरा जाएगा वो।
एग्जैक्टली तो वो तो नॉर्मली बात कर रहे हैं जैसे वो सबसे बात करते हैं, आप ऑफेंड हो गए कि मुझसे तो इस तरह बात कर ली उन्होंने या इस टोन में बात करी। तो किसी के भी टोन या कम्युनिकेशन स्टाइल को कभी भी सही या गलत में कैटेगराइज मत करो। अगर पोलाइट वे है कुछ है तो अच्छा है, ज्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पा रहा है वो इंसान, नहीं है तो उसका नुकसान है। डोंट टेक इट पर्सनली। द ओनली थिंग दैट शुड अफेक्ट यू या जिसको आप इम्पोर्टेंस दे, दैट इज अगर कोई आपके बारे में आप पर कोई पर्सनल अटैक करे, आपके से रिलेटेड आपके लिए कोई ऐसे वर्ड्स यूज करे विच आर डेफिनेटली इनटॉलरेबल, जो नहीं लिए जा। सिर्फ अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो किसी के बोलने के तरीके पर, या मुझे लग रहा है यार ये तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है, हमें लगता है हमें इससे आगे बात ही नहीं करनी, यार ये तो बहुत एटीट्यूड दे रहा है बात करते हुए, मेरी तरफ से देखा ही नहीं मुझसे बात करते हुए, या ये तो करते हुए अपने और कामों में बिजी था। लेट इट बी। इफ यू कैन स्टिल गेट वॉट यू वॉन्ट आउट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, लेट इट बी। वो 10 तरफ देख रहा है, उसे देखने दो। डोंट गो ऑन दैट। द ओनली थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन कि अगर आपके लिए कोई ऐसे वर्ड यूज करे हैं या आपको कुछ डिमीनिंग बोला है, कुछ इंसल्टिंग बोला है, वो है कि जहां पर आपका एक रिस्पॉन्स आना बनता है। अदरवाइज उससे भूल जाओ, अपने गोल के ऊपर ध्यान दो। जो लोग इमोशनल होते हैं, पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल इनफ, वो लोग ये गलती करते हैं, वो इन चीजों की वजह से अपना ही नुकसान कर लेते। ना सेकेंड, इफ एज यू सेड कि अगर कोई हमसे कुछ गलत बोल देता है क्लाइंट, उस केस में हम क्या करें, राइट? तो पहला तो मेरा मानना है कि ये एक इंडिविजुअल चीज है। कुछ लोगों के लिए उनका पर्पस ज्यादा बड़ा होता है कि ठीक है मेरी थोड़ी इंसल्ट कर दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उससे डील लेनी है, वो मिलनी चाहिए, तो मुझे अम, 2 बातें बोलनी है, 10 बातें बोलनी है, जो बोलनी है बोल लो, पर मेरे साथ तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। कुछ लोगों के लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पहले होता है कि आप मुझसे भी रिस्पेक्टफुली बात करें। ठीक है, मैं फाइनेंशियली लॉस उठा लूंगा पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कम होगी। तो पहला तो ये एक पर्सनल चॉइस हो गया कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने किसी मॉनेटरी बेनिफिट के कितना ऊपर या नीचे रखते हो। सेकंड, अगर आपको इसको इफेक्टिवली हैंडल करना है, स्टॉप योर क्लाइंट एट द फर्स्ट। गलती क्या करते हैं लोग कि अच्छा अभी पहले एक बार ही बोला है उसको इग्नोर कर देते हैं, कि अभी दोबारा अगर इसने इस तरह बोला है, दोबारा मेरे लिए ये वर्ड यूज करा, तब मैं बोलूंगा, तब मना करूंगा। डोंट डू दैट। सेट योर बाउंड्री। अगर फर्स्ट टाइम में आपको कोई क्लाइंट आपसे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी अपनी कंपनी है, वो तो हमारी कंपनी भी आई थिंक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन लोगों ने अपनी कंपनीज हैं जिनकी, वो मानेंगे कि उनकी कंपनी की रिस्पेक्ट उनके लिए खुद से ज्यादा होती है। मुझे बोलना है फिर भी बोलो, मेरी कंपनी को कुछ मत बोलना। तो अगर आपको क्लाइंट, आपको लगता है आपको या आपकी कंपनी के लिए उन्होंने कुछ गलत वर्ड यूज करे, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उनको एक लाइन ड्रॉ कर दो कि हम इस डील के लिए यहाँ पर हैं, या वी आर फॉर दिस पर्पस, और इसमें जो भी आपको या मेरा बेनिफिट या जो भी है, हम वो डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसके अराउंड नेगोशिएशन के लिए रेडी हूँ, पर हम ये लैंग्वेज यूज नहीं करते। इससे ना तो आपका फायदा है ना मेरा फायदा। पोलाइटली क्लियर वर्ड्स में अपनी बात। मिस्टेक्स क्या करते हैं इसमें लोग, या तो वो गुस्सा हो जाते हैं, दे बिकम एंग्री। आपने इस तरह कैसे बात कर ली, क्या बोला आपने, मैं आपसे यहाँ काम के लिए आया हूँ, ऐसी कोई थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोल दोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। या फिर चुप रह जाते हैं कि वह अपने मन में सोच लेंगे, बोल नहीं पाते हैं पर मन में सोच लेंगे इसके साथ तो मुझे आगे काम नहीं करना। दोनों का ही फायदा नहीं है। पोलाइटली एक शांत वॉइस में क्लियरली अपनी बात बोलो, ये चीज तो नहीं चल पाएगी, काम के अराउंड आप मुझसे जो नेगोशिएशन करना चाह रहे हो उस पर हम देख सकते हैं, पर इस तरह से बात करोगे अगर आप, तो हम दोनों का ही फायदा नहीं है। लेट्स कीप इट प्रोफेशनल। तो दिस इज दीज वुड बी फ्यू पॉइंट्स जो मैं आई वुड थिंक कि लोगों को हेल्प करेंगे। वेरी फैंटास्टिक शैली जी। आपने जो पॉइंट्स बताए कि क्लाइंट्स के साथ स्पेशली, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, या तो मुंह पे ही बोल देते हैं कि भैया आपने गलत बोल दिया, तो इससे क्या होता है, पूरी फील खराब हो जाती है, क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है खराब हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं, वो मन में दबा के बैठ जाते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन मन में है। अब वो क्या होता है कि वो चीज वो बार बार फेस रिपीट पर होती है। दिखता है। हाँ, कई बार ऐसा हम लोगों के साथ होता है, सबके साथ ही होता है कि जैसे हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम नहीं बोल पाए,
लेकिन बाद में हमारी माइंड में इमेजिनेशन ऐसी चल रही है जैसे चीर फाड़ कर दिया बिल्कुल अलग लेवल की। तो अक्सर ये हमारे साथ होता है, तो इसलिए जो भी बात हो मन में कहो, लेकिन किसी को बुरा ना लगे। और हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर का सहारा लो, मजाक मस्ती में कोई भी बात कह दो, किसी को बुरी नहीं लगेगी। मजाक मस्ती में, ऐसा नहीं कि खुद की मजाक मस्ती में कि खुद हंस रहे हो तो सामने वाले को कुछ भी कह दो। सामने वाला भी उस मूड में होना चाहिए। सामने वाला सीरियस है, आप हंसते हुए किसी को गालियां देते जा रहे हो, वो तो छोड़ेगा नहीं ना। तो आपके मूड से ज्यादा उसका मूड ज्यादा ठीक होना चाहिए, सामने वाले का, सबसे ज्यादा जरूरी। तो बहुत बढ़िया रहा शायरी की सेशन। तो अभी हम Q&A नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है वो या तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, या फिर अपने चैट के अंदर क्वेश्चन लिख सकता है, हम वहीं पढ़ना शुरू करेंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जिसके मन में जो भी Okay, क्वेश्चन है। so hello, Sherry ma'am. हेलो। So my name is Himanshu. It was really बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। And to be very honest, मेरे मन में कोई सवाल तो है नहीं, because जैसे आपने मीटिंग के स्टार्टिंग में एक बात कही थी that we'll have fun together. सीरियसली बहुत मजा आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसे लग रहा था कि हम सब फ्रेंड्स हैं, साथ में किसी बीच में बैठे हैं, मॉकटेल्स पिए हुए हैं, और बस ऐसे बातें बातें चल रही है अबाउट लाइफ, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसने क्या एक्सपीरियंस किया। सो यस, बहुत बहुत मजा आया। नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ, एंड यस काफी कुछ सीखने मिला। एंड यस, बहुत एक अमेजिंग बात कही थी आपने कि पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हाउ टू बैलेंस योर कन्वर्सेशंस, किससे कितना बात करना चाहिए, किससे कितना नहीं। सो दिस वाज अ रियली वेरी प्लस पॉइंट स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये है, आई एम अ वेरी वेरी टॉकेटिव गाय। कब कुछ भी बोल देता हूँ मैं, एंड आई एंड अप मेसिंग माई सेल्फ ओवर देयर। सो यस, अभी काफी कुछ सीखने मिला मुझे, स्पेशली दिस बैलेंसिंग वाला पॉइंट। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। थैंक यू सो मच हिमांशु, रियली गुड टू हियर दैट फ्रॉम यू। तो और किसी के मन में कोई क्वेश्चन या कोई कुछ कहना चाहता है? गुड इवनिंग मैम। चैट में हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज दीपक, कैसे हो आप? वेरी गुड दीपक, आप कैसे हैं? मैं भी बस एकदम बढ़िया। मैम, शुरुआत में जो आपने चीज बताई थी ना कि बहुत, मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर गया कि एक्चुअली क्या है, आपने बोला था ना कि मैथ्स का बंदा होता है तो इंजीनियरिंग जरूर देता है। ठीक है, तो कहीं से वो मैं उससे रिलेट कर पाया क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है ऑलरेडी। ओके। तो उसके बाद मैं इस क्या कहते हैं कि बिजनेस में आया हूँ। तो मैम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप 5 साल किसी भी, मतलब कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कम से कम 5 साल दो। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी भाई तुम्हारी लाइफ ही क्या हुई है, जब तक क्या कहते हैं कि जिस चीज को सक्सेस ना मिले वो चेंज करते रहो। तो ऐसा मतलब क्यों है ये चीज? आपको मैं लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुन पाई कि जिस चीज में सक्सेस नहीं हो। मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि कम से कम आप जिस काम को पसंद करते हम्म। हो या फिर जो काम आप करना चाहते हो उसको कम से कम कुछ टाइम दो सक्सेस होने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तुम्हारी एज ही क्या हुई है। तो जब तक एज नहीं हुई है अच्छी ठीक ठाक, मतलब जब तक तुम 30 तक के नहीं हो जाते तब तक तुम चेंज करते रहो अपने कामों को। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है। तो ऐसा क्यों, मतलब ये चीज क्यों बोली जाती देखो, बोलने में तो कुछ जाता नहीं है? है ना। बिल्कुल। प्लस आपने 30 तक या जब तक भी कर लिया, नहीं चला तो आप उनके पास तो नहीं जाओगे कि आपने मुझे एडवाइस दिया और मेरा तो खराब हो गया। तो जैसे सर ने बोला, एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक एडवाइस को नहीं लेना। दूसरा, आपको कब तक ट्राई करना है, अगेन मैं ये बोलूंगी, आपकी चॉइस है वो। आपको चाहिए अगर कि 30 तक मेरी लाइफ सेटल हो जानी चाहिए, एटलीस्ट मेरा एक पाथ होना चाहिए जिस पर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये मेरा Yes. गोल है। आप नहीं, आप इनिशियली स्टार्ट करो, और जब आप 30 के क्लोज आ रहे हो, मे बी 27 में पहुंच गए या कुछ, यू फिक्सेट योर सेल्फ इन अ करियर और उस पर प्रोग्रेस करो। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस एज वाले फंडा में नहीं बिलीव करता हूँ, मेरे को तो बस मजा आना चाहिए मैं जो काम कर रहा हूँ। आज मैंने एकदम से 2 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, अगले 2 महीने नहीं कुछ अर्न हो रहा है मेरा, फिर मैंने कर लिया, मेरे को बस मजा चाहिए, डू इट, अगर आपको उस टाइप की लाइफ चाहिए। पर जब हम बात करते हैं एक वेल स्टैब्लिश्ड करियर की, कि मैं जो करियर मैंने रखा, अपना फॉलो करा और मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ, उसमें सक्सेसफुल हूँ। सक्सेस की डेफिनेशन भी सबके लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए ज्यादा पैसा कमाना सक्सेस है, किसी के लिए एक बहुत फेम कमाना हो सकता है, किसी के लिए एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है, कि मुझे काम से मजा आ रहा है, स्ट्रेस नहीं है कुछ भी, साथ में मैं फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, वो सक्सेसफुल करियर हो सकता है।
तो आप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मॉनेटरी टर्म्स में कि मेरे को पैसा अच्छा मिल रहा है, जैसे अगर आप बिजनेस की बात करो कि मेरा बिजनेस वेल स्टैब्लिश हो गया है, वहां पर आप अगर ट्राई भी कर रहे हो, बट जिस भी फील्ड में परस्यू करना चाह रहे हो, एंड दिस इज, आई वुड से दिस इज अ फैक्ट, अगर आप अभी फोर फ्रंट पर भी उस बिजनेस या उस फील्ड को परस्यू नहीं करो, लेट्स सपोज कि मैं जॉब कर रहा हूँ और बिजनेस मुझे करना है, मैं उसको स्टार्ट करूंगा अभी से 4 साल बाद, करो, पर इस टाइम में उसके लिए प्रिपरेशन करो। अगर आपको लग रहा है मेरे को 30 पे होकर बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, पर अगर आप 30 पर बैठकर प्लानिंग करना शुरू करोगे कि मुझे बिजनेस क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, देन इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू। आपको 30 पे शुरू करना है, करो, तैयारी उसकी अभी से होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आगे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं थोड़े। Super went excellent session about this conversation. Yes, it's very obvious that need to build good relationship with your customer. बिल्कुल। तो और किसी का कोई मन में क्वेश्चन, एनीथिंग, कुछ भी, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है? ऑल क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। सो शेरी जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया कहीं ना कहीं, और जो आपने नॉलेज दिया उसकी तो देखो वैल्यू लगाई नहीं जा सकती कहीं ना कहीं। टाइम की आदमी वैल्यू लगा लेगा थोड़ी बहुत, 1 घंटा दिया, 1 घंटा आदमी रिवर्ट में दे सकता है, लेकिन जो आपने नॉलेज दिया उसकी कोई रियल में वैल्यू नहीं है कहीं ना कहीं। क्योंकि जिसकी जरूरत हम सब लोगों को है, क्योंकि ये वो चीज है जो कभी स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं गई, ना कभी ये चीज पेरेंट्स ने सिखाई है, ना कभी ये यार और दोस्तों ने नहीं सिखाई है, किसी ने नहीं सिखाई है। इन चीजों के बारे में कभी बात नहीं होती, पर आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आज ट्रेनिंग के अंदर जो बात हुई है कहीं ना कहीं, और मुझे पता है कि आज के बाद आप कभी कॉन्वर्सेशन में लैग नहीं करोगे। पहले क्या होता था, हम कुछ भी मुंह उठा के किसी को बोल देते थे, जो दिमाग में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं, बट जो तरीका था, जो एटिकेट थे कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन करने के, वो आज आपने ट्रेनिंग सेशन के थ्रू समझे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको ट्रेनिंग बढ़िया लगी होगी। एक बार माइक ऑन करके सब लोग थैंक यू कह दो शेरी मैम को, एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो Thank you, मच Sherry मैम। मच ma'am. मैम, Great. बहुत बहुत Thank मजा you आया so much. आपसे बात थैंक यू करके सो मच आज। मैम। You're welcome, guys. Thank you so much. And I think आप सब लोग यहाँ पर हो, and I'm reading your text. I think that is enough. So thank you very much for having me. And मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों से interact कर कर, and especially Karthik sir. It was really nice interacting with you और आपके भी thoughts जानकर. I think it is enlightening for all of us. बिल्कुल, वो मैं शेरी मैम का आपको प्रोफाइल शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम का फॉलो करो मैम को जाके, और मिलते हैं बड़ी जल्दी अगले सेशन में। सी यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय।